बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लासिक्स इन ड्रामा। आज की इस वीडियो में सेमेस्टर 6 का ये जो मॉड्यूल है इसको हमने थॉरोली डिस्कस करना है। इसका कोर्स कोड है ENG.304। BS इंग्लिश के 6 सेमेस्टर के अंदर आता है। आज की इस वीडियो में हमने इस कोर्स को इस तरीके से पढ़ना है कि हमें समझ आ जाए ये तीनों ड्रामे कैसे तैयार करने हैं, इसके क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और इसके आंसर्स हमने कैसे देने हैं। स्टार्ट करते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव से। कोर्स ऑब्जेक्टिव जो होता है ये मोस्टली में बताता है कि जो सवाल हैं पेपर में वो किस तरह आने वाले हैं। जैसे कि इस कोर्स के अंदर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि क्लासिकल प्लेस के बारे में आपको आगाही देना मकसद है इंग्लिश ड्रामा के अंदर। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये एक कॉमेडी भी है इसके अंदर और ट्रेजेडियाँ भी हैं। तो उनकी जो वैरायटीज़ है, उनकी जो वेरिएशंस है वो डिस्कस करेंगे। उनका इम्पैक्ट, उनका डिस्कशन, उनकी इवैल्यूएशन सारी इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो ड्रामा है ये सोसाइटी से किस तरह उस टाइम पीरियड की सोसाइटी को, उसके कल्चर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें बताई जाएंगी। यानी कि एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी का एक सवाल लाजमी आएगा, सोशियो कल्चर का सवाल भी आ सकता है। इसके अलावा वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ड्रामा के जो एलिमेंट्स हैं ना उनका नॉलेज होना चाहिए। अब 3 उन्होंने आपको ड्रामा दिए हैं जिनमें उन्होंने सबसे पहले मार्लोव के बारे में लिखा है। जो मार्लोव है इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए जो रेनेसा है। फिर रेनेसा एज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। फिर मार्लोव के जो राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको वो पता होने चाहिए। फिर उसका ये जो वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स, ये आपने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि शेक्सपियर के 2 वर्क हैं, मार्लोव का एक वर्क है, इसमें से लाजमी 2 सवाल आएंगे। उसके बाद 3 सवाल आएंगे के अंदर से। एक कॉमेडी का आएगा और 2 हैमलेट के अंदर से आएंगे। दोनों वर्क शेक्सपियर के हैं। शेक्सपियर की जो एज है रेनेसा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, शेक्सपियर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो वर्क है हैमलेट उसको थॉरोली आपने पढ़ना है। हो सके तो डॉक्टर फॉस्टर्स और हैमलेट का जो ड्रामा है उसका टेक्स्ट पढ़ के जाइएगा क्योंकि उसकी लाइंस आती हैं। मोस्टली हैमलेट की जो 7 सोलोलिक्वीज हैं उनमें से कोई एक सोलोलिक्वी आ जाती है। इसके अलावा डॉक्टर फॉस्टर्स जो है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं जैसे कि 7 डेडली सिंस है। इसके अलावा आपको रिडम्पशन मिल जाएगा, क्रिश्चियनिटी की बहुत सारी थीम्स हैं, उनमें से इसका कोई सवाल आएगा। मच अडू अबाउट नथिंग जो ये कॉमेडी है, इसको कॉमेडी से रिलेट करके सवाल पूछा जाएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा करेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कहानी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आयरनी जो मिलती है वो इंपॉर्टेंट। अब सवालों की तरफ चलते हैं ताकि हम देख सकें कि सवाल किस तरीके से आते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा www.bseln.com। हो सकता है सवाल थोड़े ब्लर हो, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजिक हीरो। अब ये डॉक्टर फॉस्टर्स जो ड्रामा है ट्रेजेडी है, इसके अंदर जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उसी का करेक्टर डिस्कस करना है और वो क्यों ट्रेजिक हीरो है। अब ट्रेजिक हीरो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली एरिस्टोटल ने दिए थे। उसने बताया था कि ये चीज़ें हों, यानी कि हाई क्लास का हो, अच्छा हो, कोई उसमें ट्रेजिक फ्लॉ हो तो वो ट्रेजिक हीरो है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस वाले सवाल से मिला के लिखने हैं कि वो जो एरिस्टोटल ने बताए थे वो डॉक्टर फॉस्टर्स के कैरेक्टर में कैसे मिलते हैं और इस प्ले में शेक्सपियर ने उसे कैसे डिस्कस किया हो। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अमूमन शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे उन्होंने MCQs दिए हुए हैं क्योंकि ये मिड का पेपर है। एक और क्वेश्चन पेपर देख, ये क्लासिक्स इन ड्रामा का एक और है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि ब्रीफ नोट लिखें और उन्होंने पूछा हुआ है कि ब्लैंक वर्ड्स जो डॉक्टर फॉस्टर्स में यूज़ की गई है। डॉक्टर फॉस्टर्स का ड्रामा ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है, इस पे नोट देना है। हेमलेट जो प्ले है उसके अंदर जो गोस्ट का रोल है वो लिखना है। 7 डेडली सिंस कौन से हैं ये बताएं। एक्सप्लेन इन दोनों लाइंस को करें। सबसे पहले तो आपने पहचानी ये दोनों लाइंस कहाँ से आई हैं, उसके बाद किस जगह से आई हैं। देखें लास्ट में लिखा हुआ है फॉस्टर्स, तो हमें ये पता लग गया डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर से आई हैं। अब बताना है कि ये शुरू में आई हैं, बीच में आई हैं, मिड में आई हैं, इससे पहले का सीन क्या था, इसके बाद का सीन क्या था और इन 2 लाइनों के अंदर क्या डिफाइन किया गया है। इसके बाद लॉन्ग सेक्शंस के अंदर आते हैं तो हमें पता लगता है कि प्लॉट बयान करें और उसके अंदर इवेंट्स को बयान करें, जजमेंट को बयान करें, डिस्कशन करें डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ प्रोटैगनिस्ट के ऊपर। उसके बाद प्रिंस हेमलेट का आया हुआ है कि वो ट्रेजिक हीरो क्यों है और एरिस्टोटल की ट्रेजेडी से इसको रिलेट करके लिखें। इसके बाद लिखा हुआ है कि डिस्कस रेनेसा स्पिरिट इन डॉक्टर फॉस्टर्स, यानी कि मार्लोव के और रेनेसा टाइम पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने। और फिर आखिर में एक सवाल बिएट्रस का दिया हुआ है मच अडू अबाउट नथिंग से कि उसके कैरेक्टर के बारे में बताएं, उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में बताएं, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बताएं, उसकी पावर एज अ फीमेनाइन के बारे में बताएं और शेक्सपियर ने इसको इस कैरेक्टर को कैसे क्रिएट किया है इसको डिस्कस करें। जब भी कोई सवाल आता है सबसे पहले आपने पढ़ना है कि उनका पहली शर्त क्या है। पहली शर्त को पढ़ें। जैसे कि इन्होंने ये लिखा हुआ है कि डिस्कस द प्रिंस हैमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, अप्रिशिएट द प्रिंस हैमलेट, डिस्कस। अब प्रिंस हैमलेट के अंदर सबसे पहले आपने शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन देखना है, फिर जो प्ले है हैमलेट उसके बारे में बताना है, फिर कैरेक्टर हैमलेट के बारे में बताना है, फिर ट्रेजिक हीरो क्या होता है, एरिस्टोटल की डेफिनेशन है, एरिस्टोटल कौन था, उसकी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी के बारे में बताएं,
फिर प्रिंस हैमलेट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी और ट्रेजेडी से मिलते हैं उनका एक लंबा सा डिस्कशन लिख दें। इस तरह आपका सवाल हल हो जाएगा। सवाल की जो लेंथ है ना वो उसकी मार्क्स पे डिपेंड करती है। 10 नंबर का है तो 10 नंबर के अंदर अगर आप 6 पेजेस लिख देते हैं वो इनफ हो जाते हैं, 6 से 4 भी लिख देते हैं वो भी इनफ हो जाते हैं। 10 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट हेडिंग उसके अंदर 12 होनी चाहिए। अगर 15 नंबर का सवाल है तो हेडिंग 17 होनी चाहिए। अगर 20 नंबर का सवाल है तो हेडिंग 24 होनी चाहिए। अगर 25 नंबर का सवाल है तो हेडिंग 30 होनी चाहिए। इससे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कोटेशन डालें, साइटेशन डालें और टेक्स्ट डालें। उसके अलावा अच्छा सा क्रिटिकल एनालिसिस लिखें, मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करें। इंशाल्लाह इस पेपर के अंदर आपके पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये पेपर इंतहाई आसान है। 3 आपने सारे करने हैं जिनमें आप पहले 2 अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाएंगे। टेक्स्ट पढ़ के जाएँ, समरी को अच्छे तरीके से तैयार करें तो आपका हो जाएगा। अब मैं आपको एक आसान बात बताती हूँ कि आप मुख्तलिफ़ किताबें आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की मुख्तलिफ़ किताबें अगर आप ख़रीदते हैं, ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने से बेहतर है कि आप मेरी वेबसाइट पे हैं, यहाँ पे टॉपिक डालें और टॉपिक जब आप डालेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो के साथ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जितने पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं नोट्स के रिलेटेड आएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। काइंडली लाइक करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।